नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं भारतीय लोकतंत्र के दो सबसे मजबूत स्तंभों को, हमारे मौलिक अधिकार और हमारे मौलिक कर्तव्य। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो नींव हैं जिस पर हमारा देश खड़ा है। अच्छा, इस सवाल से शुरू करते हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारा संविधान हमें कौन सी शक्तियां और कौन सी सुरक्षा देता है? कभी सोचा इसके बारे में? देखिए, ये अधिकार सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ नियम नहीं हैं। ये तो एक तरह से हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है। एक ऐसा कवच जो हमें अन्याय और भेदभाव से बचाता है और एक सम्मान की जिंदगी जीने का मौका देता है। और ये कवच हमें मिला कहां से है? ये हमें मिला है भारत के संविधान से, जो हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है। सारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक है, अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन वादों की जो संविधान हर नागरिक से करता है, यानी हमारे मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में ना इन मौलिक अधिकारों को 6 बड़ी कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और भी कई। तो आइए इनमें से कुछ जो सबसे जरूरी हैं उनको समझते हैं। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, यानी समानता का अधिकार। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। और हां, समानता के साथ ही आता है स्वतंत्रता का अधिकार। शायद ये सबसे ज्यादा चर्चित अधिकार है ना? इसमें हमें बोलने की, अपनी बात रखने की, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की और देश में कहीं भी आने जाने और कोई भी काम करने की आजादी मिलती है। लेकिन हां, एक बात ध्यान रखने वाली है कि ये आजादी असीमित नहीं है। इस पर कुछ तर्कसंगत प्रतिबंध भी हैं। इससे पता चलता है कि हमारा संविधान कितना मानवीय है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अधिकार हर नागरिक को जबरदस्ती मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम जैसी बुराइयों से बचाता है। ये हर व्यक्ति के सम्मान को सुरक्षित रखने की गारंटी है। तो हमें इतने सारे अधिकार तो मिल गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती हैं। ये दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे मौलिक कर्तव्यों की। ये वो जिम्मेदारियां हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमें अपने देश और समाज के लिए निभानी होती हैं। इसे ऐसे समझिए, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकार वो है जो देश हमें देता है और कर्तव्य वो है जो हम देश को वापस देते हैं। एकदम सीधा और सरल रिश्ता है। तो हमारे कर्तव्य क्या है भाई? जैसे संविधान के नियमों को मानना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो ऊंचे आदर्श थे उनका सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, आपस में भाईचारा बढ़ाना और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अधिकार और कर्तव्य के बीच के संतुलन पर, क्योंकि इन दोनों के बीच का बैलेंस ही सब कुछ है। एक बहुत अच्छा उदाहरण देखते हैं। हमें अपनी बात कहने का, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, बिल्कुल है। लेकिन हमारा ये कर्तव्य भी तो है कि हम अपने राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे कि राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। देखिए कैसे दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। एक बहुत गहरी बात कही गई है कि अधिकार का असली स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्यों को पूरा करें तो अधिकार कहीं दूर नहीं है। कितनी सही बात है ना? तो मतलब साफ है, एक सक्रिय और जिम्मेदार नागरिक होने का मतलब सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़ना नहीं है, बल्कि अपने फर्ज को भी पूरे दिल से निभाना है। यही वो संतुलन है जिस पर हमारा लोकतंत्र खड़ा है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, इस अधिकार और कर्तव्य की तराजू को समझते हुए असल में एक जागरूक नागरिक होने का मतलब क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।